वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल के 6 अध्याय का थोड़ा सा संक्षिप्तावलोकन कर लेते हैं। भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान, फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी महिमा गाई और इससे पूरा लाभ उठाया। ये विश्व का सबसे छोटा ग्रंथ लेकिन आशय में सबसे गहरा और बड़ा ग्रंथ, अपने जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव पर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हुए भगवत गीता से लाभान्वित नहीं हो, ये संभव नहीं। लेकिन इसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि है या नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जर्मनी के फिलोसोफर शोपेनहावर, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने जब भगवत गीता को देखा तो अपने सिर पर भगवत गीता को रख के नाचने लग गए और उन्होंने कहा, पूरी दुनिया मुझे सबसे बड़ा फिलोसोफर मानती है, लेकिन गीता में जो मैंने पढ़ा है इसके सामने मेरी उड़ान कहीं भी नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं गीता के लिए द हाईएस्ट फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक मनुष्य सोच सकता है, जहाँ तक उससे भी बड़ी बात गीता में लिखी हुई है। भगवत गीता के एक श्लोक का श्रवण भी हम ठीक से कर लें तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे होंगे होंगे। लेकिन हम कुछ भी कहें, सत्य बात है ये कि जितनी कमिटमेंट हमारी होनी चाहिए उतनी कमिटमेंट हमारी होती नहीं है। कई तरह के और ज़रूरी कामों में हम उलझे रहते हैं, अपने आप को संयमित नहीं कर पाते हैं। कारण चाहे कुछ भी नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं हो, कोई बुढ़ापा हो या कोई और कारण हो, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये 3 दिन में आप कोई भी और थॉट मन में नहीं लाएं। आपको भगवत गीता समझ में आ रही है तो, और भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है तो भी, वक्ता आपको लगता है बड़ा इर्रिलेवेंट है, हमारे जीवन के काम की चीज़ें नहीं बता रहा है, तो भी आप कृपया 3 दिन इसको डिवोट कर दीजिए। क्योंकि भगवत गीता का एक शब्द भी हमारे जीवन में क्या कर सकता है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, जो चीज़ हमें सहजता से मिलती है उसकी कद्र हम नहीं करते। मनुष्य जन्म जैसा दुर्लभ अवसर मिलने पर भी हम इसे यूं ही गवा देते हैं। इसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि ये सब हमें सहजता से मिलता है। गीता भी सहजता से मिलती है, सत्संग भी सहजता से मिलता है, स्वामी जी की बातें, स्वामी जी के साथ रहे संगी संत भी हमें सहजता से उपलब्ध हैं, आगे होके उपलब्ध हैं। यही चीज हमारे पतन का कई बार कारण बन जाती है, क्योंकि हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है ये आज के हम युवा और धनाढ्य व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। साइकिल की इंपॉर्टेंस वो समझेगा जो बरसों तक किलोमीटर पैदल धक्के खाए हों जिसने। यही आज के युवा की समस्या है, यही हमारी समस्या है। कृपया इसको सीरियसली लें। भगवत गीता का एक श्लोक, और श्लोक तो क्या मैं कहूँ एक चरण, भगवत गीता में 32 अक्षर हैं, 8 अक्षर का एक चरण है। एक चरण भी यदि जीवन में समझ में आ जाए भगवान की कृपा से, और वो कब आएगा, किस क्षण आएगा, कौन सा आएगा, ये पता नहीं है हमें,
उसी के लिए हम इंतजार करते हैं, लगातार करते हैं ये काम, लगातार सत्संग करते हैं। तो प्लीज अपने आप को डिसिप्लिन करें और निर्धारित समय पर अटेंड करें सभी सेशन। आज आप में से ऐसे कितने महानुभाव हैं जो 5 बजे का सत्संग ना तो गए और ना ही सुना। देखिए, हम में करेज भी नहीं है ना, अपने आप को शीशे में देखने का साहस भी हम में नहीं है। ठीक है, जिंदगी हमारी है, भगवान भी इसमें दखल नहीं दे सकते। लेकिन मेरा आपके चरणों में विनम्र निवेदन रहेगा, यदि आप ऋषिकेश में हैं तो ये इसका शुल्क है। ये शुल्क वो नहीं है जो आपने दिया, वो शुल्क कोई मायने का नहीं है। यदि आप हैं तो 5 बजे येन केन प्रकारेण वहां पहुंचिए। 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुंचिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी के श्री मुख से बातों को सुनना ये सौभाग्य हमारा। और उस भूमि में जहाँ की 90 साल सत्संग का वातावरण रहा है, वहाँ बैठना भी अपने आप में 3 नंबर में वो कितना कल्याणकारी है, हमारे वर्षों के साधन से भी बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। लेकिन नीलकंठ महादेव का प्लान बनाना और इधर उधर की घूमना ऋषिकेश में प्लीज छोड़िए। केवल और केवल 9 से 6 और बाकी समय भी यहीं के लिए दीजिए, तभी ये कुछ काम करेगा हमारे लिए। क्योंकि आज भी यही बात आई, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे भी रिपुरात्मना। 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, बार बार पढ़ने लायक श्लोक। क्या भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तब हम नहीं थे? हेलो, भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया जब हम नहीं थे? मीराबाई, सूरदास, बड़े बड़े संत, सैकड़ों करोड़ों संत हैं, क्या हम तब नहीं थे? कोई कमी थी? तब भी हम थे, पता नहीं किस योनि में थे, तब भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तभी तो हम आज यहां हैं। ये तो प्रूव्ड है। तो इसके मायने क्या? ये भगवान की कृपा, संत की कृपा, ये ग्रंथ की कृपा, ये सब मिलके भी हमारी खोपड़ी पे बैठ जाए तब भी ये हमारा क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे यदि हम राजी नहीं है तो? और हम राजी हो जाएं तो एक क्षण की कृपा भी हमारे लिए बहुत है। गीता के सारे श्लोकों को पढ़ने, सुनने और समझने की क्षमता नहीं है हमारी, किसी की भी नहीं है। एक श्लोक भी बहुत है, एक चरण भी पूरी जिंदगी को संयमित, अनुशासित करके और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत है। किसी भी श्लोक का एक चरण। लेकिन इसके लिए हम प्लीज तैयारी करें। भगवान ने हमें मौका दिया है, इसका पूरा लाभ उठाएं। जिंदगी में दुख आता है तो भगवान की, बड़ों की महत्ता पता चलती है। दुख के बिना हम चेत नहीं करते, ये हमारा स्वभाव है, क्या करें? तंद्रा है हमारी, हम मानते ही नहीं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में जो तनाव आता है, दुख आता है, ये भगवान की विशेष कृपा के कारण आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। हमारे जीवन में जो दुख आता है, महान दुख आता है, वो भगवान की विशेष कृपा होती है तो आता है। कृपा होती है तब तो हमारे अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, धन धान्य समृद्धि, मान बढ़ाई, यश, परिवार, खूब बढ़िया रहता है सब कुछ। ये कृपा है भगवान की, सामान्य कृपा जो कि सब पे घटती है, सब पे। मनुष्य जन्म हो चाहे कोई अधम योनि का जन्म हो, सब पे घटती है, घटती ही है, कोई चारा ही नहीं है। और लेकिन विशेष कृपा तब घटती है भगवान की जब हम भगवान को याद करें, भगवान की तरफ चलने का निश्चय करें, या भगवान हमको खींचना चाहें अपनी तरफ किसी भी कारण से, तब भगवान दुख भेजते हैं। क्योंकि उस दुख में हम विचलित होते हैं, हमारी निद्रा, हमारी बेहोशी टूटती है, भोगों की, आसक्ति की, ममता की, अज्ञान की, और थोड़ा सा हमारा कनेक्शन होता है, उसका अस्तित्व हमें महसूस होता है अपने हृदय में। इसीलिए गीता का पहला अध्याय वेद व्यास जी ने जिसको नाम दिया अर्जुन विषाद योग। और आप एक पक्की बात मान लीजिए, दुख से बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में कोई नहीं है।
जो दुख सिखाएगा, जो प्रतिकूल परिस्थिति हमें सिखाएगी लाइफ में, वो कोई भी नहीं सिखा सकता। उससे बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता। और जिन्होंने जीवन में दुख नहीं झेला या दुख झेलने के लिए तैयार नहीं है, या जिनके मॉडर्न मदर फादर अपनी पूरा प्रोटेक्शन कवर दे देते हैं उनको कि तेरे को आंच नहीं आने देंगे, हम मर जाएंगे चाहे कब जाएंगे, वो वस्तुतः उसके पर्सनैलिटी की, उसके फ्यूचर की हत्या कर रहे हैं। और गीता हमें वो टेक्निक देती है कि दुख को भी हम भगवान के पास जाने की सीढ़ी कैसे बना लें। गीता का उद्घोष ही यहीं से है, अर्जुन विषाद योग। जीवन में दुख है, ये पहला आर्य सत्य है। ऐसा कोई नहीं है, टाटा बिरला अंबानी कोई नहीं ऐसा हम में से जो ये कह दे कि मेरे जीवन में दुख जन्मते ही दुख है, और उसका अनुभव हमें नहीं हो तो क्या हुआ, माता को तो होता है, माता को तो पता है। तो माता को जितना दुख होता है उससे भी ज्यादा दुख बच्चे को होता है। और आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, कथाओं में प्राय ये बात नहीं बताई जाती, तो वहां पे जीव ने स्तुति की है भगवान की, जहां पर वो जीव प्रार्थना करता है भगवान से, क्योंकि वो ऐसे अंधकूप में है, ऐसी विकट परिस्थिति में है कि मत पूछो कहना भी। और उसको अपने 100 जन्म याद हैं, 100 जन्म पिछले, जिसमें मनुष्य जन्म हो सकता है, सुअर गधा घोड़ा कुछ भी हो सकता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बस लास्ट चांस दे दे तू इस बार मेरे को, इस बार तू बाहर निकाल, अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे। भगवान को हमने शायद 101वें नंबर पे रखा हुआ है। इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, कैरियर है, पर्सनालिटी, बहुत सारी चीजें हैं। मॉडर्न समाज में और भी कई चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी शायद नहीं चलती। कोरोना में भी नहीं चली थी, मर गए थे हम। और भगवान ने बार बार, हम यही झूठ बोल के बाहर आ जाते हैं, फिर वही करते हैं। इसलिए अब की बार जब आए तो भगवान ने स्टाम्प पेपर लिखवाया हमसे कि यार तू हर बार झूठ बोल के निकल जाता है भाई, गड़बड़ करता है, तेरे पे भरोसा उठ गया मेरा कि हमारा स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, कि लिख के दे, आपको देखना हो तो मेरे से अकेले में मिल लेना। आप सबने, हमने स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है। तो दुख का सदुपयोग करें, ये अर्जुन विषाद योग सिखाता है। और किसी भी योग में चलने से पहले भगवान शुरुआत में ब्रह्म विद्या से, सांख्य योग से शुरुआत करते हैं। क्या है ये सांख्य योग? एक लाइन में कहें तो इसका आदर करना इस बात का कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर बदल रहा है। मैं इतना सा था, आजकल तो फोटो भी हैं, मैं इतना हुआ, मैं इतना हुआ, मैं अब ऐसा हूं, आगे मैं कैसा हो जाऊंगा। इसका मतलब ये शरीर तो बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूं। तभी तो मैं ये पहचान पा रहा हूं कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। इस चीज को जो आदर दे देगा वही विवेकवान, वही सांख्य योगी। सबसे पहले ये माने कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। ठीक है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, शरीर की धर्म का पालन करें, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये सांख्य योग सिखाता है। और भगवान इस चीज को अनुभव में लाने के लिए कर्म योग का उपदेश देते हैं। और कर्म योग के लिए भगवान सबसे पहली आवश्यकता जो बताते हैं जब कर्म योग का उपदेश शुरू करते हैं, 2.41, व्यवसायत्मका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। कितना प्यारा श्लोक है, 2.41। देखिए, आप आध्यात्मिक पथ तो छोड़िए, भौतिक पथ में भी यदि लक्ष्य की सिद्धि करनी है तो आपको दृढ़ उद्देश्य बनाना पड़ेगा, लगन होनी चाहिए। आपको आईआईटी फाइट करनी है, आपको अपनी दुकान ठीक से चलानी है, आपको घर को साफ सुथरा रखना है, आपको रोटी ठीक टाइम पे बनानी है, तो आपको वो दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मेरे को 9:30 बजे पूरा नाश्ता वगैरह तैयार करना है, तब जाके होगा। बिना जिंदगी का उद्देश्य बनाए और उससे दृढ़ किए किसी भी योग में हम सफल नहीं हो सकते। जीवन में जिस दिन ये बात घट गई हमारे लाइफ में कि नहीं,
अब गई सो गई, अब तक जो जीवन गया, अब राख रही को, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जिस दिन ये बात आ गई, आप मान लें आपका नहाना धोना, सब काम, सोना, बिजनेस, सब भगवत प्राप्ति का ही साधन बन जाने वाला है। अलग नहीं है वो उन कामों से। लेकिन क्या हमने लक्ष्य बनाया है जिंदगी का, या बस ऐसे ही वंडरिंग कर रहे हैं इधर से उधर? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कभी ये पढ़ लिया, कभी गीता छोड़ दी, कभी और सुन लिया। क्या लक्ष्य है कोई लाइफ का, और क्या हमने उसको डिटरमाइन किया है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। साधक संजीवनी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यहां विराजे हुए हैं। ये गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चारों संप्रदायों के बड़े बड़े मठाधीश कह रहे हैं। कोई भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ग्रंथ का आदर नहीं करता, ये आप अच्छी तरह से जान लें। संत होते हुए भी नहीं करते आदर। लेकिन ये साधक संजीवनी ऐसा ग्रंथ है जिसका आप किसी भी संप्रदाय के संत के मुंह से सुन लें, वो नतमस्तक हो जाता है। वो साधक संजीवनी हमें मिल रही है। और इस साधक संजीवनी में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस बात को, किस बात को, 2.41 को 100 बार से अधिक बार कहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए हम सबको कि जीवन में दृढ़ उद्देश्य बनाना कितना महत्वपूर्ण है। हमें साधन नहीं पहुंचाता उद्देश्य तक, लक्ष्य तक। उद्देश्य, दृढ़ उद्देश्य पहुंचाता है। द्रोणाचार्य जी ने जब एग्जाम लिया, चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना था, लक्ष्य ये था। आए अश्वत्थामा आए, दुर्योधन आए, फलाना आए, युधिष्ठिर आए, बोलो भाई क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है महाराज, चरण दिख रहे हैं आपके, जगत दिख रहा है, फलाना। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। उनसे ट्राई भी नहीं कराई उन्होंने कि तुम चलाओ। अर्जुन आए, क्या दिख रहा है अर्जुन? अर्जुन का उत्तर था, गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा चलाओ तीर। जिस दिन साधक ये लक्ष्य को निर्धारित कर लेगा, वो रात और दिन जगत में रहते हुए, सारे काम करते हुए, ऑफिस के, घर के, दुनिया भर के, उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर रहेगा, उसका स्मरण बिल्कुल क्लियर रहेगा, वो उसको भूलने वाला नहीं है। और उसके द्वारा उस समय जो भी क्रिया हो रही है वो भगवान का भजन ही हो रहा है। इसके लिए अलग कंपार्टमेंट बना के और 2 घंटे और आधे घंटे भजन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन असली बात गीता की ये है, गीता का साधक 24 घंटे का साधक होता है। इसके लिए भगवान ने कर्म योग का बहुत विस्तार से वर्णन किया। हम दूसरों के लिए कर्म करें। दूसरों के लिए मतलब निष्काम भाव से कुछ ऐसा तो करें कि लोग आनंदित हों, लोगों को सुविधा मिले, अपने को उत्सर्ग करें, धन को, शरीर को, कला को, कौशल को, पद को, जो हमारे पास है उसको जरा लगाएं। यही उसकी सार्थकता है और इसीलिए वो मिला है। अकर्म करें, ऐसा कर्म करते हुए हम अकर्म तक पहुंच जाएंगे। अकर्म मतलब फिर कर्म तो होगा लेकिन पाप और पुण्य नहीं होगा। यानी कर्म तो होगा लेकिन वो कर्म हमको बांधने वाला नहीं होगा, वो कर्म हमको मुक्त करने वाला होगा। यही तो कर्म योग है। ऐसा भगवान ने कर्म योग कहा और सांख्य योग को, कर्म योग को एक बताया। और फिर भगवान ने ध्यान योग का प्रकरण चलाया 6वें अध्याय में। ध्यान, देखिए उस तत्व को कोई कह नहीं सकता, ग्रंथ में भी नहीं है वो तत्व। किसी भी ग्रंथ में उस तत्व के बारे में चर्चा है, तत्व को नहीं कह सकता कोई भी। आप गुड़ का स्वाद बता सकते हैं? आप में से कोई भी नए साधक आप बताइए, मीठा कैसा? मैंने नहीं खाया कभी। चीनी जैसा? हाँ, ये कह रहे हैं चीनी जैसा है लेकिन एग्जैक्ट चीनी जैसा नहीं। सैक्रीन जैसा? अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं सैक्रीन जैसा भी नहीं है। अब मुझे आप सुबह से शाम तक समझाते रहो, मुझे समझा दोगे कि गुड़ कैसा होता है? अंत में क्या करोगे आप कि मेलोडी खाओ? तो जब गुड़ का स्वाद हम सुबह से शाम तक नहीं बता सकते, वो गुड़ का स्वाद शब्दों में नहीं आता, तो क्या उस परमात्मा का वर्णन शब्दों में आ जाएगा? उसको अनुभव करने की प्रक्रिया, वो मनस्थिति, वो ही ध्यान है, जिसमें वार्ता शब्दों से नहीं होती, भावों से होती है। प्रार्थना शब्दों का भार लेके नहीं पहुंचती, प्रार्थना हार्ट टू हार्ट संप्रेषण है। और भगवान ने ध्यान योगी को बताया कि जो ध्यान योगी होता है वो सब में
अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। और ऐसा कह के भगवान ने एक बात कह दी जो आपके सामने है। भगवान ने कहा अर्जुन तू योगी हो जा। देखिए भगवान वर्णन तो करते हैं गीता में, लेकिन कमांड बहुत कम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्र बना के भेजा भगवान ने, तो इसलिए भगवान स्वतंत्रता हमारी छीनते नहीं है। यदि वो छीन लेना स्वतंत्रता, हमारी हिम्मत है क्या जो हम गीता नहीं पढ़े? हिम्मत है? अच्छा, भगवान ऐसा कहते हैं कि आज सुबह 4 बजे जग के और 5 बजे जो प्रार्थना में नहीं जाएगा उसको 6 बजे के बाद सांस नहीं मिलेगी, राम नाम। अच्छा अब बताओ कितनों की नींद नहीं खुलती है 4 बजे? कितनों को प्रॉब्लम है, डायबिटीज हार्ट अटैक के कारण नहीं जा पाते? हेलो एनीबॉडी? तो भगवान ऐसा नहीं करते, वो हमारी स्वतंत्रता को जो दे दी है उसको किसी भी कंडीशन में वापस, हाँ हम चाहें तो दे सकते हैं उनको स्वतंत्रता, हे कि प्रभु आपके चरणों में हमने अर्पित कर दी, अब आप थप्पड़ लगाओ, डांटो, करो, हमें जरा, हमें समझ कम है, हाँ तब वो कर सकते हैं, लेंगे नहीं। तो भगवान ने यहाँ कमांड दिया 6.46 में, क्या कमांड दिया? तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतो अधिक, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, कर्मियों से भी योगी। इसलिए अर्जुन तू क्या हो जा? तू योगी हो जा। ये भगवान की आज्ञा है कि हम योगी हो जाएं। तप में, शाब्दिक ज्ञान में, वाचिक ज्ञान में बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना, पंडिताई करना, शास्त्रार्थ करना, ऊंचे ऊंचे प्रश्न पूछना, उलझाना उलझना। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों से मुझे लग जाता है, तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि इस प्रश्न का मैं उत्तर दे दूँ तो आपको प्रसन्नता होगी, या मैं उत्तर नहीं दे पाऊँ तो प्रसन्नता होगी? कई बार हमें उत्तर सामने वाला नहीं दे पाए, क्लीन बोल्ड हो जाए तो प्रसन्नता होती है। देखा क्या प्रश्न पूछा हमने, लुढ़क गया बेटा। तो आप समझ लें कि अब इस प्रश्न का मतलब क्या है। तो ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो कर्म तो करते हैं ऊंचे ऊंचे परोपकार के, पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्मा है वो, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं उनके अंदर। इसलिए अर्जुन को कहते हैं तू योगी हो जा, तू छोड़ ये सब चीजें। और अब भगवान ने एक बात कही अपनी तरफ से जो अर्जुन कभी पूछ नहीं सकते, ऐसी गुह्यतम बात। क्योंकि देखिए गीता में जो बातें भगवान ने अपनी तरफ से कही वो बहुत अलग तरह की हैं। क्यों हैं? हम सब एलकेजी में हैं, तो एलकेजी वाला एलकेजी के ही प्रश्न पूछ सकता है। पीएचडी के प्रश्न पूछ लेगा क्या? कैसे पूछेगा? हाँ, भगवान यदि अपने कृपा से बताना चाहें पीएचडी लेवल की कोई बात तो बताते हैं। तो बस ऐसी ही बातें हैं कुछ गीता में जो भगवान अपनी तरफ से बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। लेकिन अर्जुन सुन, तू योगी तो हो जा, लेकिन मैं तुझे एक और बात बताता हूँ, बड़ी गुप्त बात, कि योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो कौन है तुझे पता है क्या? भगवान बता रहे मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका आत्मा केवल और केवल मेरे में ही लगा हुआ है। जैसे माँ नव प्रसूता है, 8-9 महीने साल भर की छुट्टी के बाद ऑफिस गई है, पहले दिन शिशु को छोड़ के गई तो है, फाइलों का अंबार तो है, इधर उधर दौड़ भाग तो है, कमांड भी है, ऑफिसर है तो कमांड दे रही है, नीचे है तो कमांड ले रही है, जो भी कर रही है। लेकिन मजाल है 10 से 5 के बीच में एक क्षण भी वो अपने शिशु को भूल जाए, और वो जा रही है बस में या स्कूटी पे या कार में, जो भी है, लग रहा है बात कर रही है, मिल रही है, लोगों से बोल रही है, लेकिन वो उसका मन, उसकी आत्मा पूरी तरह से बच्चे के ही पास है। ये मद्गतेन अंतरात्मना। जैसे कि दशरथ जी महाराज,
रघुवंश की ये परंपरा है कि वचन तोड़ा नहीं जाता, लेकिन भगवान के लिए धर्म भी छोड़ दिया जाता है। गोपियों ने छोड़ दिया। भगवान अंत में कहेंगे इस बात को, क्योंकि सारे धर्म भगवान के लिए हैं। उस रघुवंश के जनक दशरथ जी कहते हैं कैकई से कि मैं तेरी सब कुछ बात मानने को तैयार हूं, लेकिन तू राम को वनवास मत भेज, क्योंकि राम है तो मेरे प्राण हैं, और राम नहीं है तो मेरे प्राण। और ये बात उन्होंने कही नहीं, हम तो कहते हैं ऐसी बातें। हमें भगवान से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, हमारे सपने में हम तो ढोल पीटते रहते हैं। वो चरितार्थ करके बताया। जब तक सुमंत्र जी नहीं आए तब तक उनके प्राण अटके हैं कि शायद राम आए, लेकिन जब सुमंत्र जी कहते हैं कि भगवान राम मुझे भी छोड़ के चले गए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, सब परिहर रघुवीर ही, राव गयो सुरधाम। बस भगवान श्री राम का उच्चारण करते हुए ही उन्होंने तन छोड़ दिया। ये मदगतेन अंतर आत्मना। देखिए, हम जहां हैं, जहां हमारा मन है, वृत्ति है, हम वही हैं। आज हम दिल्ली में हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, फोन आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिना ना दुकान चलेगी ना ये संसार चलेगा। हम नहीं रहेंगे, ये संसार भी नष्ट हो जाने वाला है, ये दुकान और दिल्ली भी नष्ट हो जाने वाली है। ऐसी गलतफहमी हम सबको रहती है। तो हम यहाँ ऋषिकेश में हो तो ही भी ऋषिकेश में नहीं है। वृंदावन में वो नहीं है जो वृंदावन में वास कर रहा है। वृंदावन में वो है जिसके मन में वृंदावन है, जिसका मन वृंदावन में ही है। वो रात और दिन घर के कामकाज झाड़ू पोंछा करते हुए भी वृंदावन में ही है। भगवान कहते ऐसा जो योगी है श्रद्धावान, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा योगी कैसे बना जाए, ये भगवान अब बता रहे हैं। ये अध्याय जो आगे आने वाले हैं, ये अद्भुत अध्याय है। ये भगवान का हृदय है। 7 से 12 ये बुद्धि से समझने वाले अध्याय नहीं है, ये भगवान की कृपा का अवलंबन लेके समझने वाले अध्याय है। आज बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा शशि भूषण जी की धर्मपत्नी जी ने, बहन ने, की वो केवल एक इच्छा कैसे हो हमारी कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही चाहिए। तो नहीं हो तो इसको भी भगवान से ही मांगे कि हे प्रभु, हमारा मन 10 जगह जा रहा है, 20 जगह जा रहा है ना, तुम ही खींच लो इसको अपनी तरफ। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज है, कितनी चतुराई करते हैं। देखिए, भक्त बड़ा चतुर होता है, वैसे तो सीधा होता है लेकिन बहुत चतुर होता है वो। तुलसीदास जी को जब काम और क्रोध का कोई वृत्ति, उनको तो क्या आ सकती है, वो हमको नाटक करते हैं दिखाने के लिए। तो वो कहते हैं भगवान से, देखो महाराज, ये जो हृदय है ये आपका मंदिर है। अब बताओ, आपके मंदिर में ये घुस रहे हैं कौन? ये बड़े बड़े चोर डाकू घुस रहे हैं। कौन? काम, क्रोध और लोभ। और आप बैठे हो अंदर, और आपके होते हुए ये हृदय में घुस जाए, ये आपकी नाक नहीं कटेगी? हमारा क्या, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आए तो आओ, हमारे क्या बिगाड़ेंगे? आपकी नाक कटेगी तो भगवान को लठ लेके आना पड़ता है, भगाना पड़ता है। अब बताओ, भक्त के हृदय में कहां से काम, क्रोध, लोभ आएंगे? तो भगवान वो टेक्निक बता रहे हैं, बहुत प्यारी टेक्निक। आइए, क्या कह रहे हैं भगवान? पहला ही श्लोक है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बस यही, इसी में पूरा अध्याय छिपा है, ऐसा मान लें। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ। देखिए, ये भक्ति षटक की शुरुआत है। ये भक्ति षटक के 6 अध्यायों का जो महल है, इसकी नींव कहाँ है उसको चेक करें। भक्ति है क्या? अभी हमको अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को, कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ना पड़ता है।
उनकी सहज गति होती नहीं। माला करते हैं तब तो पता नहीं खुशी होती है कि नहीं होती है। 1 घंटे 2 घंटे माला करी, भगवान नाम जप लिया, तब तो पता नहीं आनंद आता है कि नहीं आता है। हाँ, लेकिन जब माला पूरी हो जाती है तब तो एक आनंद आता है कि चलो जान छूटी, आज का तो काम निपटा। तो भक्ति नहीं है ये। भक्ति है कि हम स्वतः ही सहज वृत्ति हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों की भगवान की वार्ता में, कथन में, सत्संग में मुड़ जाए। किसी दिन मौका नहीं मिले तो बड़ा अफसोस हो मन में कि आज गीता की क्लास हम अटेंड क्यों नहीं कर पाए, आज भगवान की बात सुन नहीं पाए। ऐसा हमारा आसक्त हो जाए मन, जैसा आसक्त जो है हमारा मन अभी व्हाट्सएप में है, गप्प गोष्ठी में है, इधर उधर की ऊटपटांग चर्चाओं में है, घूमने फिरने में है, खाने पीने में है, इंद्रिय भोगों में है। ऐसा मन और बुद्धि और महत्व बुद्धि हमारी भगवान में हो जाए, ये भक्ति। देखिए तुलसीदास जी महाराज ने मानस लिखा, उससे सरल और भक्ति पैदा करने वाला दूसरा ग्रंथ कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। आप मान लें, आप किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, किसी भी संप्रदाय के बड़े से बड़े जगत गुरु को आप सुन लें, आज सुन लें, 20 साल पहले का भाषण लगा लें और 20 साल बाद का लगा लें, बिना तुलसी बाबा का सहारा लिए कोई भी एक कदम आगे चलता नहीं। देख लें आप करके इसको। वो तुलसी बाबा जिन्होंने सारे ग्रंथों को ऐसे खोल दिया, वो तुलसी बाबा भी अंत में यही बात कहते हैं, उनको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला कि कामी नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमी नाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे हूँ मोहे राम। वो भी यही मांग रहे हैं कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, अरे स्त्री मिलने पर क्या उसको लग जाए कि हाँ मिलने वाली है, तो ही एक मन में उसकी गुदगुदी होती है। लोभी को लग जाए बस भाव बढ़ गए शेयर के, अनाज के, तो बस क्या उसके रोटी नहीं लगती, रोटी भाती ही नहीं उस समय, सारा पेट खुशी के मारे भर गया। 3 दिन रोटी मत दो उसको बोल रही। वैसे हमसे एकादशी का नहीं होता व्रत, वो 3 दिन रोटी की तरफ झांके नहीं। ऐसा प्रेम तुलसीदास जी कहते हैं हमें हो जाए भगवान से। कैसे होगा, कैसे होगा? है कोई फार्मूला? पहला फार्मूला तो यही है, हम केवल और केवल भगवान के हैं। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, ये पुकार लगाते रहे और भगवान से ही मांगे, हे प्रभु हमारा मन कैसे आप में लगे, आप कैसे मीठे लगो, आप कैसे प्यारे लगो, आपकी याद आती रहे। हे प्रभु ये ताकत ये भी आप ही दो। असली बात तो यही है, और नकली बात मैं बता देता हूं जो हमारे लिए करने की है संसार के लिए। A, B, C और D, ये फार्मूला याद रखें। इस पे चलते रहेंगे तो मैया सक्त मना पार्थ, आज नहीं तो कल हो जाएगा। A, एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, भक्तों का संग करें। येन केन प्रकारेण भक्तों का संग करें, अभक्तों का संग नहीं करें। ना अभक्त मीडिया है, ना अभक्त कोई पत्रिका है, अभक्त कोई किताब है, कुछ नहीं। ऐसा कचरा हमको अपने इंद्रियों के चारों तरफ लाना ही नहीं है। मन बुद्धि के भक्त का ही संग करना है। भक्त का संग कर दिया तो भक्त के पास 4 चीजें हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। यदि हम शुद्ध भक्तों की संगति में आ गए, जैसे कि सुबह हमने स्वामी जी के साथ रहे, उनका संग किए, उनके प्रेमी पात्रों का, हमने, आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल बात है, क्या हुआ, कुछ नहीं, लेकिन क्या हुआ ये हम नहीं समझ सकते। कितने कलमस, कितने पाप हमारे चले गए, कितनी वृत्ति हमारी शुद्ध हो गई, ये कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते। भक्त से भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों मिलते हैं। भक्त का संग नहीं छोड़े। और भक्त कोई जरूरी नहीं है 500 किलोमीटरों पे है, घर में भी हैं। पहचाने जरा, यदि कोई भक्त सहजता से उपलब्ध है, जरा उसको पहचानने के लिए आंखें चाहिए। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, दरिया गृहस्थी साधु का भेदी बिरला हो।
गृहस्थ में भी इस तरह के व्यक्तित्व हैं, क्या हम लाभ ले पा रहे हैं? हाँ, वो चले जाएंगे जब रो जरूर रहे हैं हम कि बहुत अच्छे थे हमारे दादाजी, हमारी माताजी बहुत बढ़िया थी, जब थे जब तक तो लाभ लिया नहीं, पानी नहीं पिलाया, अब रोने के लिए टाइम खो गए। देखें, भक्तों से ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। बी बुक रीडिंग, भगवत गीता का सहारा ले लें, ये मास्टर की है, आप मान लें मेरी बात। एक भगवत गीता को पढ़ने से समस्त शास्त्रों का सार, लक्ष्य, भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। यदि आपको इस प्रैक्टिकल करना चाहें, कई लोग बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बात करते हैं साहब उस उपनिषद में ये लिखा है और उसमें ये लिखा है, फलाने में लिखा है, और उसका ये ग्रंथ है, वो बहुत तगड़ा ग्रंथ है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद भगवत गीता पढ़ लें अच्छे से और फिर उस ग्रंथ को पढ़ें। आपको जमीन और आसमान का अंतर महसूस होगा। ये ऐसी मास्टर चाबी है जो हर ग्रंथ को खोल देती है। सी तीसरा, चैंटिंग, भगवान नाम का सहारा लें। ये कलयुग का सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा अभ्यास है ये। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यदि हम बिल्कुल भी भगवान नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा समझ रहे हैं कि नाम लेना तो मक्कारों का काम है, निकम्मों का काम है, हम तो कर्म ठोक हैं, समाज को और देश को बदलने वाले लोग हैं, हमसे ये दुनिया मूव कर रही है, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। भगवान नाम लेना ये कोई क्रिया नहीं है। नाम की महिमा शास्त्रों ने बहुत गाई है, और जो लगातार नाम लेगा, लगातार भगवान नाम स्मरण करेगा, वो मान ले तीनों युगों का सार पा जाएगा स्वतः। इसलिए चैंटिंग एक माला से शुरुआत करें, चाहे एक माला अवश्य करें। आप में से कितने लोग हैं जो माला करना नहीं जानते? है क्या किसी के पास माला? मैं बता दूं थोड़ा सा, माला दे तो नहीं पाए। देखिए, ये माला और ये माला की थैली, गुप्ती बोलते हैं इसको। इस माला में दो ओपनिंग हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े ओपनिंग से हम हाथ डालते हैं और छोटे ओपनिंग से इस वाली उंगली को निकाल देते हैं, तर्जनी को, और अंदर से माला को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? इसका एक फूंदना होता है, ये फूंदना है, इससे पता चल जाता है। और एक फूंदना के नीचे एक ये माला का सुमेरु है, टॉप, ये राधा कृष्ण है, ऐसा मान लें आप। राधा कृष्ण मिलित रूप है, ये युग में मिलित है। और ये जो 108 मनके हैं, फिर ये 108 मनके मानो हम ही हैं, ये गोपियां हैं, रास चल रहा है भगवान का, हमारे साथ रास चल रहा है, महारास है ये। तो यहाँ पे भगवान का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, जिसको भी आप मानते हैं उसका स्मरण करें, मंत्र बोल लें कोई बोलना चाहे तो। और इस पे जैसे ही हाथ आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे बढ़ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चलते चलें। यदि आपका भगवान राम में निष्ठा है, इष्ट है, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 चलते जाएं। कोई फर्क नहीं है भगवान श्री राम में और भगवान श्री कृष्ण में, ये सब फालतू की बातें हैं। किसी भी प्रपंच में ना पड़े, आपके जो इष्ट हैं वही इष्ट हैं, बस वही सर्वोच्च हैं, उनसे स्टार्ट कर दें। और जैसे ही आप ये पहुंच जाएंगे, ऐसे करते करते ये 107 पे पहुंच गए, अब 108 पे पहुंच गए, जैसे ही फौंदना आए, बस इसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसे नहीं इसको ऐसे क्रॉस कर देना, क्रॉस नहीं करना, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दें, जैसे भी आपको सुविधा हो, या तो क्लॉकवाइज टर्न कर दें या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दें, और बस फिर भगवान का स्मरण करके फिर चालू हो जाए। ये एक माला हुई आपकी, इस उंगली को टच नहीं करते हैं माला से, ठीक है? और माला को खुले में भी नहीं करना चाहिए, गुप्ती में ही रखना चाहिए। कम से कम 4 माला हम सबको अवश्य करनी चाहिए। और 16 माला पे हमको पहुंचना है। ये हम जो अभी हमारे ऊपर कृपा हो रही है, बिजली पानी हवा मिल रहा है, जीवन चल रहा है सारा,
ये एक तरह से ऐसा मान लें जो बिजली खर्च कर रहे हैं उसका बिल भर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा। ठीक है, 16 माला पे महीने भर में 2 महीने में अवश्य पहुँचें, और पहुँचें उसके बाद बात करें कि इसमें क्या है। इससे पहले खोपड़ी की दाएं नहीं करें, है ना, कि क्या होगा नाम बोलने से और ऐसा करने से क्या होगा। दाएं नहीं करें खोपड़ी की फालतू की, 2-3-4 महीने कचरे में डालें और प्रैक्टिस करें, और 16 माले पे जिस दिन पहुंच जाएं उस दिन बात करने आए कि ये महान खराब चीज़ है, उस दिन कहें, उस दिन थोड़ी बात होगी, तब मजा आएगा बात करने का। अभी फालतू की शंका समाधान से कोई मतलब नहीं है। और डी, अपने आप को इन्वॉल्व करें कहीं ना कहीं, डेटी वर्शिप, किसी न किसी में, अपने घर को मंदिर माने, भगवान की कोई विग्रह, कोई पूजा, कोई कथा कीर्तन, जो आपको अच्छा लगे, कहीं ना कहीं निरर्थक नहीं गंवाएं समय को। खाली दिमाग शैतान का घर, ये पक्की बात है। यदि आप कोई नियम धारण कर लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, सुनने का ही व्रत ले लेते हैं, गीता अध्याय का ले लेते हैं, रामायण पढ़ने का ले लेते हैं, आप पक्की बात मानिए, आपको यूँ लगेगा कि दिन कहाँ गया। आपसे लोग कहेंगे अरे आप मिलते ही नहीं हो, फोन नहीं करते हो, बहुत दिन हो गए, पहले तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। आप कहते हो भाई टाइम ही नहीं है, करें क्या, हमारा व्रत ही पूरा नहीं होता। और आप ये तो व्रत तो लो नहीं, निश्चय करो नहीं, इधर उधर का करें तो फिर कचरे में ही जानी है गाड़ी। तो ये मैया सख्त मना पार्थ हो जाएगा। यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान और विज्ञान। तो भगवान में प्रेम हो जाए, कैसे हो जाए ये जानना ज्ञान है, और हो जाए ये विज्ञान। बस इससे ऊंची और कोई बात नहीं है। कल 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गीता कहती है कि कम से कम इस कलयुग में, इस वीआईपी मौसम में, वीआईपी मौसम है अभी जहां हम जन्मे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जन्मे हैं, कलयुग के शुरू में जन्मे हैं, गीता मिल रही है, तो हम कलयुग में भी सतयुग में हैं। इसमें कम से कम मोक्ष तो होना ही चाहिए। स्वामी जी, सेठ जी की वाणी है ये। मोक्ष भी नहीं मिला तो फिर तो हमारे जैसा कोई मूर्ख नहीं। लेकिन गीता का उद्देश्य मोक्ष नहीं है। गीता मोक्ष से भी कहीं और ऊपर हमको पहुंचा। वेयर मिनिमम उद्देश्य है गीता का मोक्ष। तो कम से कम ये तो ले लो, 33% तो पास हो जाओ, फेल तो मत हो। लेकिन 33% पर पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या उद्देश्य है गीता का? चरम उद्देश्य, गीता का चरम उद्देश्य है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाना। तो वही बात कह रहे हैं भगवान, मैया सख्त मना पार्था, तू मेरे में मन वाला हो जा, प्रेम वाला हो जा। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? योगम युंजन मदाश्रय, योग का युंजन तो कर, साधन तो कर, माला तो कर, बुक तो पढ़, कर्म योग तो कर, ज्ञान योग तो कर, भक्ति योग तो कर, जो बताया जा रहा है वो सब कर जो तेरे को अच्छा लगे। लेकिन आश्रय किसी का मत रख। हम माला के दम पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम कर्म योग से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम मन बुद्धि से गीता को समझ लेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुद्धि से गीता पकड़ में नहीं आती। युंजन मदाश्रया, भगवान कहते हैं आश्रय किसका हो? मेरा हो, भगवान का आश्रय हो। साधन कोई भी हो, लेकिन उसकी सिद्धि भगवत कृपा से होती है। ये हम अवश्य करें। योगम युंजन मदाश्रय, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान बताते हैं, देखो अर्जुन, ये जो 8 तरह की अपरा प्रकृति है ना, क्षति जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि और अहंकार, ये भी मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वभाव है। और तू यानी हम अपरा, परा चेतन, भगवान कहते हैं वो भी मेरा ही है। लेकिन क्या किया तूने अर्जुन? तू मेरा अंश होने के बावजूद भी तूने संबंध किससे जोड़ लिया? अपरा से जोड़ लिया, इसलिए तू फंस गया। भगवान कह रहे हैं, नीचे की देखिए, नीचे की लाइन पढ़िए, जीव भूताम महाबाहो, तू जीव भूत यानी तू जीव बन गया है, नहीं जीव बन गया। क्यों बन गया? कि तूने अपरा को पकड़ लिया। ययेदम धार्यते जगता, जगत को धारण करना, इससे हम जीव बन गए। जगत को धारण करना क्या?
बताए कोई आप में से? जगत को धारण करना क्या? संसार को अपना और अपने लिए मानना, या कहें भगवान को अपना नहीं मानना, यही है। जैसा आज सुधीर जी ने पूछा सन्मुख होना क्या है, भगवान के सन्मुख होना। तो भगवान तो सब जगह है, तो हम सन्मुख ही तो हैं। हम विमुख हो सकते हैं क्या भगवान से चाहें तो भी? जैसे हम कहते हैं हम भगवान के शरणागत हो जाएं, तो भगवान के शरणागत तो हम हैं ही, शरण में ही हैं उनके में 24 घंटे। हमारी हिम्मत है क्या जो उनसे दूर हो जाए? हिम्मत है हमारी? अच्छा, आप अपने आप से दूर हो सकते हो? कभी हो सकते हो? तो ऐसे अपने आप से भी ज्यादा नजदीक भगवान है, उनसे क्या दूर होंगे हम? लेकिन हमने उधर दृष्टि नहीं है हमारी। जैसे कि गले में माला है या चश्मा है ऊपर लगा हुआ और हम खोज रहे हैं, अरे चश्मा दिखा क्या मेरा, कहाँ है? पटक देते हो चीजों को इधर उधर, फालतू घर में शोर मचा रखा है। इतने में वो पत्नी आती है, वो कहती है तुम्हारी खोपड़ी पे क्या रखा है ये चश्मा तुम्हारी खोपड़ी पे देखो ये रहा। तो जब हम ये मान रहे थे कि चश्मा हमारा खो गया है, तब भी क्या चश्मा हमारे पास था या नहीं था? था। अब हम मान रहे हैं कि हमारे पास भगवान नहीं है, हम भगवान से दूर हैं, हम भगवान से मिले हुए नहीं है, तब भी भगवान हमारे पास हैं या नहीं है? अरे हैं। भगवान की हिम्मत है क्या जो हमसे दूर चले जाए? हिम्मत है उनकी? उनकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है उनकी। स्वामी जी कहते हैं ये काम भगवान नहीं कर सकते, सारे काम कर सकते हैं। तो लेकिन हमने जगत को धारण कर लिया, तो कैसे पार पड़े महाराज, कैसे जाए भगवान की तरफ? तो भगवान इसका तरीका बताते हैं कि अर्जुन देख, ये जगत जो है ना, ये त्रिगुणमयी मेरी माया का ही एक खेला है। आज तू सोच रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं संत हो गया, कभी तू सोचता है मैं पापी हो गया, कभी तू सोचता है मेरी तो बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई, कभी तू सोचता है अरे समाज में देखो हमने कितना बढ़िया, हम कितने अच्छे लोग हैं। ये सब माया के ही परिवर्तन है, ये सब आने जाने वाले, कोई फर्क नहीं है इनमें। ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, ऐसा मान लें। टकसाल एक ही है। इस टकसाल से, इस माया से यदि पार जाना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो भगवान तरीका बताते हैं। नीचे की लाइन में पढ़ें, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव प्रपद्यन्ते, प्रपद कहते हैं चरण के अगले भाग को, यानी हम केवल और केवल भगवान की शरण हो जाएं, तो भगवान कहते हैं कि तुम माया को पार पा जाओगे। मामेव, है ना? तो लगाइए नारा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान अब वर्णन करते हैं 4 तरह के भक्तों का। हम भगवान से संबंध जोड़ लें, चाहे जैसे जोड़ें। धन भी चाहिए तो भगवान से ही मांगें, ये नहीं भगवान नहीं दे तो कहीं और दुकान पे चले जाएं, दूसरी पे, साईं बाबा के यहाँ चले जाएं। नहीं, भगवान दें तो लेंगे, नहीं दे तो मरी जाएंगे, लेकिन भगवान के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। तो धन भी दे देंगे भगवान और भक्त भी कह जाएंगे हम। बोलो कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, ध्रुव ने क्या मांगा? भक्ति मांगी या राज्य मांगा? राज्य मांगा। तो ध्रुव भक्त है या भक्त है? अरे भक्त ही है, उनसे बड़ा भक्त और कौन है? तो भगवान ने बताया, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्तो यानी जब संकट पड़े जिंदगी में तो भगवान से ही प्रार्थना करें। जिज्ञासु हमारी शंका का, अब देखियो ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। बहन जी के मन में ये प्रश्न आया क्योंकि इन्होंने ध्यान से सत्संग सुना कि मेरी तो 50 इच्छाएं, जो कि मेरी ड्यूटी भी है, मेरा कर्तव्य पालन है, मैं पीछे नहीं हट सकती उनसे, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है। और स्वामी जी कह रहे हैं केवलम केवलम तत्व की इच्छा, ये मेरे को नहीं जमती है। तो देखो आज इतना मुझे लगता है हमारी इच्छा नहीं थी, इनको भी टाइम नहीं था सत्संग करने का, लेकिन ये सारा जो रचा ना प्रपंच, मुझे लग रहा है इनका उत्तर स्वामी जी ने ही दिलवाया ये सारा काम करके। तो आप यदि सच्ची जिज्ञासा रखेंगे तो स्वामी जी या वो भगवान किसी न किसी रूप में उत्तर देते हैं। अर्थार्थी और ज्ञानी भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तू कामनाओं के चक्कर में फंसा रहेगा। कामैस्तेते हित ज्ञाना, इन कामनाओं को हम कम करें। जिंदगी में
भौतिक कामनाओं के पीछे दौड़े नहीं बहुत ज़्यादा, कुछ हाथ नहीं आएगा। ये ऐसा वर्तुल है जिसमें पूरी लाइफ, पूरी एनर्जी निकलने के बाद भी हाथ खाली रहेगा एकदम। कामना का इलाज है विवेक पूर्वक कामना को छोड़ना। कामना पूर्ति कामना का इलाज नहीं। हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हाँ अब बस एक बार रबड़ी खिला दो, इस बार आप अब छोड़ देंगे, इस बार खाने के बाद। सिगरेट पीने वाले से कहो अच्छा देखो अब कल से छोड़ देते हैं, आज और पी लेते हैं। तो जो ऐसा समझता है इसका मतलब वो कल भी छोड़ने वाला नहीं। अभी से जो कामना हो तो सिर्फ एक, भगवान से मिलने की, भगवत प्रेम पाने की, इस जीवन का लक्ष्य पाने की, इस सिस्टम को समझने की। इसके अलावा कोई कामना नहीं हो। भगवान कहते हैं ये कामना पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्या मिलता है उनको? इतने सारे नियम धारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, मिलता क्या है? देवता फल दे देते हैं, ठीक है, वो फल नष्ट हो जाता है। पुत्र मिला तो भी नष्ट होगा, धन मिला तो भी नष्ट होगा, स्वास्थ्य मिला तो भी नष्ट होगा। इसलिए देवताओं की पूजा हम सकाम भाव से बिल्कुल नहीं करें, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब अंतिम बात, बहुत बढ़िया बात, 8वां अध्याय। इसमें अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, मैं वही प्रश्न ले रहा हूं, बाकी चीज नहीं ले रहा हूं। ये 8वें अध्याय का कोर भाग है। हम इसी को समझ लें तो मान लें कि आज का हमारा पूरा काम हो गया। अर्जुन एक प्रश्न करते हैं भगवान से 8वें अध्याय के शुरू में कि प्रभु अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। तो भगवान यहाँ एक नियम बताते हैं कृपा पूर्वक, बड़ा प्यारा नियम है और इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और यदि हम वास्तव में बुद्धिमान हैं तो पढ़े लिखे हैं तो मानते हैं तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल, तो इस बात को सुनने के बाद हमको मृत्यु की तैयारी में लग जाना चाहिए। ऋषिकेश आए तो तैयारी करी ना, केटली रखी, कपड़े रखे, रिजर्वेशन कराया, कितने कॉशियस थे हम लोग, एक एक चीज का कैसे ध्यान रखा। और जो अवश्यम भावी है, जो आने ही वाली है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, क्या उसके लिए कुछ तैयारी है दिमाग में? कितने बड़े मूर्ख राज हैं यदि तैयारी नहीं है तो। भगवान एक नियम बताते हैं पहले, ये इस गीता की जान है, इस अध्याय की जान नहीं, पूरी गीता की जान है। भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम यानी जो इस शरीर को छोड़ता है अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, मेरा स्मरण नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं जिसका भी स्मरण होगा तो उस योनि में चला जाएगा। यदि हमें कुत्ते से विशेष प्रेम है और अंत समय में कुत्ता जो कि पालना जरूरी नहीं है और जरूरी भी है तो वहीं होना चाहिए जहां होना चाहिए, मुख्य गेट पर ही, लेकिन वो मुख्य गेट से कूदता फांदता ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, और यहाँ होता यहाँ बैठ जाता है, हमारी खोपड़ी में यहाँ आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब हम मरेंगे, कलेवर छोड़ेंगे, तो हमें किसका ध्यान आएगा। और यदि हमारी आसक्ति धन में है, पुत्र में है, पुत्री में है, पत्नी में है, घर में है, गाड़ी में है, मर्सिडीज में, तो हमारी अंतगति क्या होने वाली है? हम उसी घर में मनुष्य जन्म बन के आने वाले तो मनुष्य बनेंगे, यदि ऐसे नहीं है तो उसी में कोई कॉकरोच, कोई छिपकली, कोई चूहा बनेंगे। भगवान की घोषणा है ये, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते तदा सदा तद भाव भागता। इसलिए अब देखिए अंत समय में चिंतन प्राय किसका होता है? जो जीवन भर हमारा चिंतन है, जिस चीज को हमने मुख्यता दी, जिस चीज के पीछे हम दौड़ते रहे, उसी का चिंतन हमें अंत समय में आएगा। पहले तो एक तो इसमें ये विज्ञान है। दूसरा विज्ञान क्या है? जिस काम को हम जितनी तन्मयता से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, उसके संस्कार, उसके प्रिंट हमारे चित्त पर उतने ही गहरे पड़ते हैं।
और अंत समय में जाने अनजाने हमारे चाहे अनचाहे वही बातें याद आती हैं। हम पुण्य कर्म करते समय एकाग्र ज्यादा होते हैं, तन में ज्यादा होते हैं, या पाप कर्म करते समय ज्यादा होते हैं? पाप करते समय कोई देख ना ले। इसलिए जिंदगी भर में यदि कोई पाप किए हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पाप कर्म हमारे सामने आ जाएंगे। क्या करें? तो दो काम करें। एक तो भगवत गीता की शरण लेके ये बात सुन के अभी निश्चय कर लें कि अब तक जो पाप कर्म किए वो अब नहीं करेंगे आगे से। अब तक किए ठीक है, हो गए, अब नहीं करेंगे। पहले तो ये निश्चय। दूसरी बात, जिसके प्रति किए, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति और किसी के प्रति, उनसे हर्ट से माफी मांग लें, हृदय से। दोबारा नहीं करने का संकल्प और हृदय से माफी, और भगवान नाम का सहारा ले लें, भगवान का सहारा ले लें, तो भगवान बड़े से बड़े पाप को भी फिर देखने वाले नहीं हैं। इस स्मरण के विज्ञान से हमको अंत समय में भगवान याद आ जाएं, इसका सबसे सटीक फार्मूला भगवान बता रहे हैं। ये गीता, एक श्लोकीय गीता कहते हैं इसको, यानी एक श्लोक यदि गीता में पढ़ना उठाना हो तो ये उठाना चाहिए, ये उठा सकते हैं हम। पढ़िए श्लोक को, 8.7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयम्। तस्मात्, इसलिए अर्जुन, मैंने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बता दिए ना, खतरा बहुत है। इसलिए तस्मात् तू क्या कर, सर्वेषु कालेषु, हर काल में, माम अनुस्मरण युद्ध च। कैसी बात है, कैसी प्यारी बात है गीता की भाई। ऐसी बात कहीं मिलती नहीं शास्त्रों में, इतनी सरल और सटीक। वो कहते हैं तू मेरा अनुस्मरण कर, यानी हम भगवान का लगातार स्मरण करें। और क्या करें? युद्ध च, युद्ध भी करें। अच्छा, युद्ध से मतलब, अरे जो भी हमारा कर्तव्य पालन है वो करें। ये नहीं कि गीता सेमिनार में ये बात सुन के, जब नाश्ते का टाइम है, पतिदेव, ससुरदेव, उनको नाश्ता चाहिए, तब हम माला लेके बैठे कि देखो ये सब बाहर में जाओ, तुम, हमने सब सुन लिया, तुम सब विनाशी हो, कुछ नहीं रखा है इसमें। इसमें रखा है माला में, हम तो माला ही करेंगे। हमारी 4 माला अभी करनी है नाश्ता के टाइम पे। वो 3 घंटे जो सोने का टाइम है वहाँ कट नहीं करना है, व्हाट्सएप में कट नहीं करना है, सोशल मीडिया पे कट नहीं करना है, यही करना है ना। जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता वो भक्ति भी नहीं कर सकता, ये पक्की बात मान लें आप। सबसे पहले कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन में ही भक्ति का सूत्र छुपा है। तो भगवान कहते हैं अनुस्मरण। देखिए, स्मरण करेंगे तो भूल जाएंगे। स्वामी जी ने 3 बातें बताई बहुत प्यारी। एक तो क्रियाजन्य स्मरण, जब तक क्रिया रहती है तब तक स्मरण रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। एक संबंध जन्य स्मरण, हमने संबंध मान लिया, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिता हैं, तो बस अब रटने की जरूरत नहीं है, हमें याद रहता है। लेकिन एक बोधजन्य स्मरण और होता है। संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, इस बात में हमें कोई संशय नहीं है। क्या आपको याद करना पड़ता है कि अरे यार मैंने सुबह से याद नहीं किया, मैं स्त्रियों के पुरुषों भूल गया, मैं तो ऐसे करते हैं हम? कभी कोई करता है? या अपना नाम किसी को भूल जाता है? कोई भूलता है अपना नाम? अरे 3 दिन से माला नहीं फेरी यार, क्या नाम है भाई मेरा? सबको अपना नाम याद रहता है, अपना वर्ण याद रहता है, अपना लिंग याद रहता है। क्यों? क्योंकि इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही हम भगवान के हैं। यदि हमने ये पूरी तरह से मान लिया तो हमें भगवान का स्मरण हमेशा रहेगा, सोते जागते, कैसा भी कठिन से कठिन काम करते हुए। इसी को भगवान ने यहाँ अनुस्मरण कहा। और भगवान ने कहा
युद्ध चय, युद्ध भी कर, ये जीवन जीने की कला है मानो। भगवान ने कहा फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा, तेरी मन बुद्धि अपने आप मेरे में लग जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवन जीने की कला और यही मरने की भी कला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। किसी के मन में कोई शंका समाधान या टिप्पणी हो तो कर ले, नहीं तो चाय है या इसके बाद है? इसके बाद होगी शायद, है ना? हाँ 11 बजे इसके। हाँ बताइए। बहुत अच्छी बात। देखिए समष्टि इस सृष्टि का एक चक्र है जो घूम रहा है। सृष्टि के चक्र के अनुसार क्रिया करना, सृष्टि को सहयोग देना वो पुण्य है, और उसके विरोध में चलना पाप। ये मूल परिभाषा है। और दूसरे रूप में कहें, शास्त्रों में जो कहा उसको मानना वो पुण्य है, और जो वर्जित है उसको करना वो पाप है। ठीक है, ये भौतिक क्षेत्र का मामला है ना? ये भौतिक है। हम पाप और पुण्य पर ही नहीं रुक जाएं, पाप और पुण्य से ऊपर की यात्रा करें, ये गीता का उद्देश्य है ना? गीता का साधक पाप और पुण्य का ध्यान तो रखता है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही नहीं कमाता, क्योंकि दोनों ही बंधनकारी है ना? पुण्य भी उतना ही बंधनकारी है जितना कि पाप। समष्टि का सहयोग करना पुण्य है ना? और उसका विरोध करना, प्रकृति का विरोध करना, प्रकृति समष्टि भगवान की इच्छा बात एक ही है, उसका विरोध करना पाप है। इसमें मूल बात आ गई। इसका खोलेंगे तो उसको बहुत लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, एक सेकंड रुके आप जरा, एक सेकंड रुके आप प्लीज। जैसे हमने मतलब पहले गुरु जी ने कहा था, पहले हम जाते थे तो उन्होंने कहा कि मंत्र देखना शिव जी का मंत्र ले लो, तो उन्होंने कहा शिव का ले, कृष्ण जी का ले, जो आपको पसंद है तो हमने ले लिया। अब जैसे अभी कृष्ण जी का है और राम जी का, तो हमें ऐसे में क्या? बहुत बढ़िया। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है। जैसे कि हम ऑफिस में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं। हम पुत्र हैं कि पिता हैं? हेलो, भगवान शिव का यदि मंत्र लिया हुआ है तो आप मान लें कि भगवान शिव का मंत्र सिद्ध हो गया आपका, क्योंकि भगवान शिव के पास जो सर्वोच्च तत्व है, उनकी आराधना का जो सर्वोच्च फल है वो यही है कि उनके भी जो इष्ट हैं भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आपकी प्रीति जग गई, आप मान लो भगवान शिव प्रसन्न हो गए आपके ऊपर। गुरु मंत्र यदि आपने कोई ले रखा है तो सबसे पहले गुरु मंत्र की माला कर लेनी चाहिए एक, यदि ले रखा है तो। और उसका विधि विधान होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा गुरु मंत्र का क्या विधि विधान है अपने गुरु से जाके पूछिए। हरे कृष्णा महामंत्र का कोई विधि विधान नहीं है। आपकी इच्छा हो दौड़ते हुए, घूमते हुए, नहाते हुए, यहाँ तक कि नित्य कर्म करते हुए भी ले सकते हैं, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि सब मिटा दिया है इसमें, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है इतनी। इसलिए कलयुग के इस महामंत्र को, हरे कृष्णा महामंत्र को कहीं भी ले सकते हैं। गुरु मंत्र में विधि विधान है, उसके अनुसार उसको एक माला उसकी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी माता जी। हाँ उसके बाद ये करें हरे कृष्णा महामंत्र जी। मेरा प्रेम बड़ा सिंपल है, हम प्रेम सबसे करते हैं। हमने भी कहा गया है कि प्रेम करो मोह मत करो। ये प्रेम का मोह में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी समझ में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी। देखिए एक बात समझिए, प्रेम हमारी नैसर्गिक जरूरत है, समझिए इस बात को।
हम में से हर व्यक्ति कोई हमें प्रेम करे ये चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, और हम भी किसी को प्रेम दें ये भी, ये दोनों इच्छा है। क्यों है ये दोनों इच्छा? क्योंकि ये ही दोनों इच्छाएं भगवान में है। इसीलिए तो उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा कि तू प्रेम दे, और तू मुझको भी प्रेम कर सकता है, ये क्वालिटी दे रहा हूं तेरे को। लेकिन प्रेम और मोह में बहुत बेसिक डिफरेंस है। प्रेम का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो देने में है, लेकिन मोह का जो सेंटर है, कामना का जो सेंटर है, वो लेने में है। प्रेम देके राजी है, खुद को एक कण नहीं मिले लेकिन सामने वाला 2 रोटी खा के तृप्त हो गया, तो उससे प्रेमी को जो मिलेगा वो आप कल्पना नहीं कर सकते। कामना वाला मोहित व्यक्ति हर चीज से ये सोचेगा मुझे क्या मिलेगा, ये पत्नी तो है बहुत अच्छी है, मेरे काम की है कि नहीं, हाँ ये घर है, ये धन है, ये संसार है, ये समाज है, ये सरकार है, ये देश है, देश ने किया ही क्या है हमारे लिए, ये मोह है। हम देश के लिए क्या कर दें, ये प्रेम है। ये सेंटर चेंज करें बस, कुछ नहीं हुआ। मोह ही प्रेम में बदल जाता है, प्रेम ही मोह में बदल जाता है। जी 1 मिनट जी, बस आप पीछे से पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण, मैं छोटा सा प्रश्न है। आपने जैसे महामंत्र याद करने के लिए बोला, तो इसको जैसे पूरा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम, केवल हरे कृष्णा या हरे राम भी कर सकते हैं? फिर राम राम कर लें आप, स्वामी जी ने राम राम के लिए कहा है। दूसरा जैसे कई जगह पर बोलते हैं हरे कृष्णा, कई जगह बोलते हैं हरे कृष्णा, तो इसमें भी भेद है? कोई भेद नहीं है। हरे जो है ये भगवान की आनंदिका शक्ति है, राधा जी हैं ये, उनका नाम हरे है। राधा कृष्ण बोलें, हरे कृष्णा बोलें, कोई फर्क नहीं है। राम कृष्ण बोलें, जय श्री कृष्णा बोलें, कोई फर्क नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो बोलें। हमें तो अपनी बुद्धि को इस तरह बनाना चाहिए कि जो हमसे कहा जा रहा है वो हम करें, ठीक है। गीता में आज्ञा पालन सबसे ऊंची चीज है, हम उस पर चलने की कोशिश करें। शंका समाधान तो कर लें लेकिन चलें उस पर। जब महाप्रभु जी ने कह दिया, अभी अभी तो हुए 550 साल पहले, जब उन्होंने ठोक बजा के कह दिया कि हरे कृष्णा महामंत्र का नाम लें तो लें। तीसरी बात आपने बताई, तो क्या फर्क करने में आप कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि इसके अंदर रख के करें, ये नहीं करें, तो कमरे में तो नहीं, खुले में नहीं करें, ऐसा नहीं। किसको? माला को? अब देखो भाई, आप नहीं करते, कसम ही खा रखी है कि मैं तो माला को गुप्ती में रखूंगा ही नहीं, है ना, खुले में ही करूंगा। खुले में करूंगा तो कर लें, नहीं करने से बेहतर है। लेकिन देखिए, ये तुलसी माँ है? एक माँ की मर्यादा है। शास्त्र में जब बताया गया है कि माँ को बिना कपड़े के नहीं रखते हैं, गुप्ती में रखे जा रहे हैं, तो आपकी क्या आदत है, ये प्रश्न कौन सी वैल्यू का है? कोई वैल्यू है इसकी? उसको चेंज कर लें आदत को। 25 साल हो गए मुझे, तो मैंने कभी बंद में किया ही नहीं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई, ये शास्त्र की प्रॉब्लम थोड़ी है। आप चेंज करें अपने आप को, नहीं करना है तो मत करें, भुगते फिर आगे। इसमें शास्त्र कहाँ आड़े आ रहा है? जो कहा जा रहा है उसको मान लें। ये कौन सी तो कोई कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो मत करें, खत्म बात। कीर्तन मंत्र और जप मंत्र में कोई थोड़ा फर्क है। जप मंत्र को कीर्तन मंत्र नहीं बनाना चाहिए, है ना। कीर्तन मंत्र में भगवान के नामों का उच्चारण होता है। जप मंत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होता है, वो गुरु मुख से ही श्रवण किया जाता है और किसी दूसरे को दिया नहीं जाता, ठीक है। जप मंत्र में देखो ऐसा है, गुरु तत्व तो मौजूद है, हम उस लायक हो गए क्या? जब शिष्य में शिष्यत्वता आती है ना, शिष्यत्व आता है, तो गुरु उसको एक सिद्ध मंत्र देता है उसकी रुचि के अनुसार। वो जप मंत्र है जिससे कि वो बहुत तेजी से जाता है। लेकिन ये जप मंत्र से भी बड़ा मंत्र है, कौन सा? ये हरे कृष्णा महामंत्र। हम इस पर चले ना, ये कलयुग का महामंत्र है। जप मंत्र में आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मैंने आपको कहा ना, हम बातें तो करते हैं लेकिन देखो हमारा 24 घंटे का भी संयम नहीं रहता है क्या? चलो मैं आपको एक बात बताऊं, अब बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन मन में आ गई तो कह देता हूं। हम में से ऐसे कितने साधक हैं
जो बच्चे होने के बाद एक कसम खा लें कि अब ये पत्नी नहीं है, ये मातृवत हो गई मेरी, है हिम्मत? कितनी की हिम्मत है बताओ? लाखों में से कोई एक निकलेगा। तो योग्य है क्या हम जब मंत्रों के, उस शुद्धि के, उस आचार विचार के योग्य है क्या? हम जरा एक्सरे तो करें अपना 24 घंटे का बैठ के। 2 साल निभाना तो दूर है, 2 दिन तो निभा के देखें अपन। चलो कार्तिक चालू हो रहा है कल से, हाथ खड़े करो भाई, 4 बजे कौन स्नान करेगा 1 घंटे 1 महीने तक? पहले तो 110 रजिस्ट्रेशन है, उसमें से 55 लोग आते हैं, 55 में से भी आधे 3 नंबर में पहुंचते हैं, उतने ही लगभग वहां पहुंचते हैं सत्संग में। हाँ, खाने की प्लेट पे 115 हो सकते हैं। बताओ, तब है ये मूर्खता थोड़ी है जो औरतें करती हैं। हम कहते हैं ये औरतें मूर्ख है। क्या होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से नहाने से? भगवान ने गीजर बनाया है, आराम से नहाओ, मौज करो, बुद्धि से होता है सारा काम। ये बुद्धिमानों का काम नहीं है, ये मूर्खों का काम है। तो बताओ कितने मूर्ख हैं जो कल से तप करने के लिए तैयार है? कार्तिक में 4 बजे उठ के ब्रह्म स्नान करेंगे। और आप मान लें यदि आप कार्तिक में 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें तो जो आप पाएंगे वो देखें, दैहिक दैविक तीनों स्तरों पे। यदि आपकी दैहिक में रुचि है कि मेरा देह सुधर जाए तो वो भी मिलेगा, आपकी मन बुद्धि में रुचि है वो भी मिलेगा, और यदि इसमें नहीं कुछ और में रुचि है तो वो भी मिलेगा। है तैयार? नहीं? चलिए छोड़िए। हरे कृष्णा।